वेलकम गाइस आपके माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप मेरा ये जेड प्लांट देख रहे हैं, पिंक और वाइट कलर की इस पर फ्लावरिंग हो रही है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे इस प्लांट की डिमांड करते हैं कि आप इसको सेल कीजिए, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जो जेड प्लांट है उसी को आप भर कर इस तरह की फ्लावरिंग पर ला सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जेड भी ठीक इसी तरीके से ब्लूमिंग करे, तो ये सीज़न चल रहा है, आप अपने जेड प्लांट को तैयार कर सकते हैं ब्लूमिंग के लिए। ऐसी ही खूबसूरत ब्लूमिंग वो विंटर में करता है, हालांकि डोरमेंसी का टाइम होता है उसका, लेकिन फ्लावरिंग पर वो विंटर में ही आता है। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगे, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और आप रेडी हैं इस तरह की फ्लावरिंग लेने के लिए, जो कि मैं अब तैयारी कर रही हूँ। ये मेरे लास्ट ईयर का प्लांट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्लूमिंग पर था। और अब अगर मुझे ब्लूमिंग लेनी है तो मैंने कुछ स्टेप फॉलो किए थे जो मैं अब भी कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इन रूल्स को फॉलो कीजिए और एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग अपने जेड प्लांट से लीजिए। ध्यान रखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया, आपका जेड प्लांट फ्लावरिंग पर नहीं आएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जो रूल्स और जो कंडीशंस मैं बता रही हूँ, आपके जेड प्लांट को इससे कुछ भी हार्म नहीं होगा, बल्कि बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आपके प्लांट पर आएगी और आपके गार्डन में एक अलग तरह की खूबसूरती आएगी। आपको कुछ स्पेशल जेड प्लांट खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो जेड प्लांट आपके पास है उसी में ब्लूमिंग होगी। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं, मेरे ऑडियंस हैं, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप बिगनर्स हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इस बात को कंपलसरी कर लीजिए कि एक एक पॉइंट को आप केयरफुली सुनेंगे और केयरफुली अप्लाई करेंगे, तभी ये खूबसूरत फ्लावरिंग आपके जेड प्लांट पर होगी। मैं भी ये स्टेप फॉलो कर रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी, जो कोई भी आपके पास जेड प्लांट है उन सब पर ज़्यादातर फ्लावरिंग आ जाती है। बस एक जो मिनीचर वैरायटी आती है उस पर बहुत मुश्किल से फ्लावरिंग आती है। डेडिकेटेड है तो उस पर भी फ्लावरिंग आती है, और कॉमन जेड प्लांट जो भी है आपके पास, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो उस पर आपके फ्लावरिंग आएगी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपको अपने जेड प्लांट के साथ क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कहाँ पर रखना है, कैसे हम इसको फ्लावरिंग लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मेन स्टेप हैं जो आपको सभी फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। और अगर आप सभी स्टेप फॉलो करते हैं तो विंटर में आपके पास एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग निकल कर आने वाली है आपके जेड प्लांट पर। बस एक बार वीडियो देखिए और हर साल आप अपने जेड प्लांट से बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विंटर में ही जेड प्लांट फ्लावरिंग पर आता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो स्टेप। सबसे पहला स्टेप है, अपने प्लांट को ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर उसको सुबह की 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, शाम की डायरेक्ट सनलाइट मिले, और जो बीच का दिन है, जो बीच में बहुत हार्श सनलाइट होती है 1-2 घंटे का, उससे उसको सेव कीजिए। दूसरी कंडीशन होती है पानी की। जेड प्लांट सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, और आपको ये पता होना चाहिए सक्युलेंट्स में जब हमें कलर चाहिए होते हैं तो हमें उसे थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है। अगर हम उसे स्ट्रेस नहीं देंगे तो वो अपने खूबसूरत कलर हमको नहीं देगा। ठीक ऐसा ही जेड प्लांट है, सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको हमें स्ट्रेस देना पड़ेगा। और स्ट्रेस किस तरीके से देना है? सबसे पहला स्ट्रेस तो हमें, जैसे हम बोगनविलिया को देते हैं, बोगनविलिया पे अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो हमें उसका पानी बंद करना पड़ता है। सेम सिचुएशन आपको इस जेड प्लांट के साथ करनी है। अगर आपको इससे फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसको स्ट्रेस में लाइए, शॉक में लाइए, इसका पानी बंद कर दीजिए। आप सभी लोग जानते हैं जेड प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ओवर वाटर से उसकी रूट रॉट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ब्लूमिंग के लिए विंटर के मंथ में जब वो डॉर्मेंसी में होता है, उस टाइम पर अगर आप उसका पानी बंद कर देते हैं, वो तो एक तो डॉर्मेंसी का स्ट्रेस होता है, ऊपर से आपने उसका पानी बंद किया है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, डबल स्ट्रेस में आ जाता है, और ऐसे टाइम पर उस स्ट्रेस से वो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है। पानी कम करने का अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से सूखने दीजिए। सूखने के बाद भी, जैसे कि आपकी मिट्टी ड्राई हो रही है, तो भी 3-4 दिन छोड़ दीजिए, 3-4 दिन का गैप दीजिए। उसके बाद आप उसमें पानी देंगे, फिर उसको आगे से फिर वापस से उस स्ट्रेस में लाएंगे। पानी
जितना आप कम कर सकते हैं, जितना आप नज़र रख सकते हैं। मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से सूख गई है, उसके बाद भी आप उसका इंतज़ार कीजिए, उसको थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, शॉक दीजिए। पानी कम होगा तो वो ब्लूमिंग के लिए ट्रिगर होगा और ब्लूमिंग पर आएगा। तीसरा जो स्टेप होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको उससे फ्लावरिंग चाहिए तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। मतलब ये है कि ठंड के टाइम पर ही फ्लावरिंग करता है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस आप इसको नाइट में टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो ये ब्लूमिंग के लिए स्ट्रेस में आ जाता है। इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से बर्फीला मौसम है और बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। मैंने आपको बताया है कि रात का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसी जगह पर इसको प्लेस करना जहाँ पर इसको इतना टेम्परेचर अवेलेबल हो जाए। अगर इतना टेम्परेचर अवेलेबल होता है तो ये ब्लूम करने के लिए स्ट्रेस में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। कूल टेम्परेचर उसको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सॉइल मिक्सचर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हमें अपने जेट प्लांट को रूट रॉट होने से बचाना है तो हमारी सॉइल मिक्सचर बहुत वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसमें सैंड और परलाइट होना कंपलसरी है। जो एक मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो डाली है सॉइल मिक्सचर की, गार्डन सॉइल, सैंड और परलाइट और पत्तियों की खाद, ये 3 चीज़ें डाली हैं हमने। मैं आपको इसका मिक्सचर अलग से बता देती हूँ। आप गार्डन सॉइल का 1 पार्ट ले लीजिए, सैंड का 2 पार्ट ले लीजिए, परलाइट आप 1 पार्ट ले लीजिए। में आप लगाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा मैंने इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स नहीं किया है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स नहीं है। अगर आप अभी लगा रहे हैं अपने जेट प्लांट को तो, लेकिन अगर आप अपने जेट प्लांट को पहले से लगाए हुए हैं तो ये वाला मिक्सचर आपको तैयार करना है, तब आप उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। लेकिन डॉर्मेंसी का टाइम है विंटर का, तो इस टाइम पर हम उसको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देंगे। किसी भी सक्लेंट को डॉर्मेंसी में फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है और जेट प्लांट एक सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस टाइम पर अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसमें फर्टिलाइज़र ऐड मत करना। इस मिट्टी में अगर आप लगाएंगे तो वो ट्रिगर करेगा ब्लूमिंग के लिए। एक तो मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन्ड है, ऊपर से हमने उसका पानी बंद कर दिया है, उसको स्ट्रेस दिया है। तीसरा स्ट्रेस है कि पानी बंद होने के बाद भी हमने उसको सनलाइट में रखा है, सुबह की दे रहे हैं, शाम की दे रहे हैं, तो ट्रिगर होता है ब्लूमिंग के लिए। लेकिन अगर एलिफेंट बुश आपका है जेट प्लांट की वैरायटी, तो आपको कंटिन्यूटी पर उसको डायरेक्ट सनलाइट देनी पड़ेगी। बाकी किसी वैरायटी में आप बीच के 1-2 घंटे की सनलाइट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर एलिफेंट बुश है और आप उस पर ब्लूमिंग चाहते हैं तो उसे कंटिन्यूटी पर आपको डायरेक्ट सनलाइट देनी पड़ेगी। कॉमन जेट प्लांट में और एलिफेंट बुश में डिफरेंस आ जाता है कि आप चाहें तो इसकी 2-3 घंटे की लाइट स्किप कर सकते हैं, लेकिन उस प्लांट के एलिफेंट बुश की आप सनलाइट स्किप नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यूटी पे डायरेक्ट सनलाइट देंगे, तभी वो ब्लूमिंग पर आएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बताती हूँ फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ। आप फर्टिलाइज़र इस सीज़न में विंटर में बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपको उससे ब्लूमिंग चाहिए, आप उसको ट्रिगर कर रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। हमें अपने प्लांट को स्ट्रेस में रखना है, डॉर्मेंसी का स्ट्रेस चल रहा है, इसी स्ट्रेस से हम उसको ब्लूमिंग पर लेकर आएंगे। अगर हमने उसको फर्टिलाइज़र दे दिया तो वो उसकी रूट्स में पड़ा रह जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी फर्टिलाइज़र के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई है। डॉर्मेंसी में आप किसी भी सकुलेंट को अगर फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो वो, क्योंकि वो ग्रोथ पर तो होता नहीं है, वो फर्टिलाइज़र को नहीं लेता है, उसकी स्टेम्स और लीव्स नहीं रहती है, वो रूट में रह जाएंगी और आपकी रूट बर्न हो जाएगी, जल जाएगी आपके फर्टिलाइज़र से। तो डॉर्मेंसी का पीरियड चल रहा है, इस टाइम पर आप अपने जेट प्लांट को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, नॉर्मली भी नहीं देंगे। अगर ब्लूमिंग पर भी नहीं ला रहे हैं, ये स्टेप भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मली भी आप अपने जेट को इस टाइम पर कोई फर्टिलाइज़र मत देना। कुछ नेचुरल चीज़ भी होती है, जैसे कि अभी तो हमने ये थोड़ा सा उसको स्ट्रेस दिया है, उसका पानी बंद किया है, फर्टिलाइज़र बंद किया है, डॉर्मेंसी में है, 2-3 चीज़ें हमने खुद से उसको सोइल मिक्सचर उसको बहुत अलग दिया है, लाइट हमने उसको दी है। लेकिन कुछ सीजनल चेंजेस भी होते हैं जिनकी वजह से वो खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उसको फ्लावरिंग पर आना है। सीज़न भी उस पर प्रेशर डालता है, सीज़न भी उसको ट्रिगर करता है कि आप ब्लूमिंग पर आइए। जैसे कि टेम्परेचर लो हो जाता है, विंटर में टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर लो टेम्परेचर उसको ट्रिगर करता है। एक तो टेम्परेचर लो हो जाता है ऑटोमेटिक, ऊपर से हम पानी बंद कर देते हैं, ये दोनों चीज़ें ही जेट प्लांट को ट्रिगर करती हैं ब्लूमिंग पर लाने के लिए। एक बात का स्पेशल ये भी ध्यान रखिएगा कि आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, कभी वो डैमेज हो जाए। एक लाइटली स्ट्रेस देना है आपको उसको, मतलब उसको आपको, वैसे तो हम जेट प्लांट में पानी कमी देते हैं, लेकिन आपको उस पर नज़र रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखिए, फिर उसमें पानी दी। और दूसरी बात ये है कि आप उसको
उसको टेम्परेचर कूल होना चाहिए। मतलब विंटर में ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह पर रख दीजिए बहुत, जहाँ पर मैंने आपको बताया ना, अगर आप डायरेक्ट उसको सनलाइट में रखेंगे तो वो जो डायरेक्ट दोपहर की जो सनलाइट है वो कूल कंडीशन नहीं देगी उसको। सुबह की जो सनलाइट है वो हल्की होती है, शाम की सनलाइट हल्की होती है, लेकिन अगर दोपहर की आप सनलाइट उसको देंगे तो उसमें थोड़ी गर्माहट होती है। आपको उससे बचाना है, मैं पहले भी बता रही हूँ, आपको दोपहर की सनलाइट से बचाना है। सुबह शाम की सनलाइट दें, दोपहर की सनलाइट 2 घंटे की सनलाइट से उसको बचाइए। लेकिन एलिफेंट बुश अगर आपके पास है तो उसको कंटिन्यूटी पर लाइट दीजिए। दूसरी बात है, रात में टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा ठंडा हो उसको वहाँ पर रखिएगा। लेकिन अगर बर्फ़ पड़ रही है, आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर एकदम से फ्रीज़ हो रहा है सब कुछ, तो वहाँ पर उसको मत रखिएगा, उसको फिर जगह चेंज करिएगा। सिर्फ उसको टेम्परेचर कूल मिलना चाहिए, टेम्परेचर लो मिलना चाहिए, बर्फ़ से बचा कर रखिएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दे देना जो कि आपके प्लांट को हार्म कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा मत सुखा देना, एकदम से ड्राई कंडीशन करनी है, लेकिन इतना ज़्यादा मत सुखा देना कि वो डैमेज हो जाए। तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस बात को लेकर। अब एक कंडीशन और है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जेड प्लांट की एज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जेड प्लांट कम से कम 3 से 5 साल की एज का होना चाहिए। अगर वो इससे छोटा है तो वो ब्लूमिंग पर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी जेड प्लांट को लेकर ये सब कुछ अप्लाई करना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं, आपको 3 से 5 साल की उम्र का जेड प्लांट चाहिएगा, वो ही प्लांट आपका ब्लूमिंग पर आएगा। लास्ट ईयर अपने जेड प्लांट से इसी तरह फ्लावरिंग ली थी और ये मेरा जो जेड प्लांट ग्रीन हो रहा है। लेकिन आपको 3-4 महीने में विंटर में वापस से मैं इसकी ब्लूमिंग दिखाऊंगी। मैं यही स्टेप फॉलो करूंगी, आप भी मेरे साथ इन स्टेप को फॉलो करके एक बहुत खूबसूरत पिंक और वाइट कलर की फ्लावरिंग अपने जेड प्लांट से ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मैं कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, और मैंने क्योंकि सेकुलेंट केयर सीरीज स्टार्ट की हुई है इस टाइम पर, अगर मैं आपको ये स्टेप लेट बताऊँगी तो आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपने जेड प्लांट को फ्लावरिंग के लिए। तो ऐसे ही खूबसूरत टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।